ओम श्री गणेशाय नमः। व्यास पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीकृत की चर्चा शुरू करने जा रहा हूँ। आशा है कि मेरे आराध्य देव श्री सीताराम भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। तुलसीदास जी ने इस महान ग्रंथ की रचना की और जन साधारण को उपलब्ध कराया, लेकिन उनके जीवन की झांकी को देखें तो उनके जन्म होने के 2-3 दिन में ही उनकी माता का, जननी का देवासन हो गया और एक दूसरी महिला ने उनका पालन पोषण किया। मानो कि जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि जन्म के समय से लेकर और प्रौढ़ अवस्था तक उनके जीवन में अभाव ही रहा। तो क्या ये माने कि ये जो अभाव है यही भगवान में भाव पैदा करता है, यही आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेकर के जाता है, यही भगवान से मिलन करवाता है। भौतिक दृष्टि से भी देखें तो हमारे भारत देश में ऐसे कई प्रदेश हैं जहां पर अभाव है भौतिकता का, और वहां के बच्चे, वहां के विद्यार्थी देश की प्रशासनिक सेवाओं में और अच्छे अच्छे स्तर की जो नौकरियां हैं उसको प्राप्त करते हैं, भौतिक उन्नति करते हैं। तो अभाव जो है वो व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, ये हमको मानना पड़ेगा। और वर्णा नाम रथ संघा नाम रसा नाम संद श्यामपी मंगला नाम चिकरतारो वंदे वाणी विनायको। मंगलाचरण करते हुए सनातन की परंपराएं, 5 देवों का पूजन, गुरु वंदना, ब्राह्मण वंदना, संत वंदना करते हुए जहाँ तक के दुष्टों की भी वंदना करते हैं, संत असंत की चर्चा करते हुए, नाम की महिमा गाते हुए और श्री रामचरितमानस की महिमा और अपनी दीनता कहते हुए कि भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। कि नाम की इतनी महिमा है कि किसी भी तरह से भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो 10 दिशाओं में कल्याण ही होता है। रामचरितमानस रूपी सरोवर की महिमा भी गाई, उसकी श्रेष्ठता भी बताई, और फिर राम परिवार की वंदना और कई जो विशेष बातें हैं उसको हम बाद में स्पर्श करेंगे, उन बातों को भी लेंगे, उन विषयों को भी लेंगे। और चलते चलते जहाँ से श्री रामचरितमानस का आरंभ हो रहा है, भरद्वाज और जागवल के प्रसंग, वहां पर हमको ले जाते हैं। और भरद्वाज ऋषि की जो एक स्थिति है, जो उनका एक परिचय है, वो दे रहे हैं सुंदर चौपाई में मेरे बाबा तुलसी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। उन भरद्वाज मुनि के जहां याज्ञवल्क्य ऋषि का आगमन होता है और उनकी पूजा आदर प्रेम उनके प्रति समर्पण दिखाते हुए माने उनकी स्तुति करते हुए फिर हाथ जोड़ करके भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि के समक्ष क्या कहते हैं, नाथ एक संशय भड़ मोड़, कि मुझको एक बड़ा संशय है। अब जो परिचय दिया है भरद्वाज ऋषि का, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, कि भरद्वाज ऋषि प्रयाग में बसते हैं और उनको राम जी के चरणों में अनुराग है। राग माने ममता, अनुराग माने विशेष ममता। जिसको भगवान के चरणों में अनुराग होता है उसकी तो स्थिति ही क्या रहती है। और साथ में और भी बातें जोड़ी हैं। तापस समदम, तपस्वी है, मन में शांति है, इंद्रियां उनके वश में है। तापस समदम ध्या निदाना, और दया के अथाह सागर की तरह उनकी स्थिति है। ये सारी बातें एक पूर्ण संत में, पूर्ण विवेकी पुरुष में, और जो उनके साथ एक शब्द जोड़ा मुनि, उससे भी ऊंची अवस्था वाले ब्रह्म ज्ञानी की होती है। लेकिन फिर ये बात क्यों कह रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि के समक्ष कि नाथ एक संशय भड़ मोड़। और क्या संशय है कि राम नाम की जो महिमा है वो अनंत है। राम वो कौन राम है जिनकी महिमा है, और जिन राम का नाम शिव जी भी जपते रहते हैं, और काशी में शरीर छोड़ने वाले को राम नाम का मंत्र देकर उसको भी मुक्ति का अधिकारी बना देते हैं। संत कहें असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होए न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। और ये भी बात साथ में जोड़ी कि संत ऐसी नीति कहते हैं, श्रुति और पुराण भी ये कह रहे हैं कि गुरुजनों के साथ दुराव करने से, शिपाव करने से हानि ही होती है। तो क्या भरद्वाज ऋषि अभी तक अज्ञानी ही थे? नहीं। जहां पर ये एक बात निकलती है कि अपने से श्रेष्ठ जनों को या ज्ञानी जनों को पाकर के अपने ज्ञान का अहंकार प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, अपितु उनके समक्ष अपनी दीनता, अपनी विनय दिखाते हुए उनसे और ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए, जांचना करनी चाहिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम का अमित अनंत प्रभाव है, ऐसा उपनिषद भी कहती है। और एक राम को तो मैं भी जानता हूं, एक राम अवधेश कुमारा, तनिक एक राम अवधेश कुमारा, तेहि कर चरित विदत संसारा। नारी विरह दुख लेहो उपारा, कर ही रोष रन रावण मारा। एक राम को तो हे ऋषिवर मैं भी जानता हूं, जो
अवधपुरी के महाराज दशरथ के आंगन में विहार करते थे। उनके जहां जिनका जन्म हुआ, पिता के वचनों को सत्य करने के लिए वन में गए, वहां राक्षस राज रावण उनकी पत्नी का हरण करके ले गया। घोर युद्ध हुआ और क्रोध करके रावण को मार डाला। ये वही राम है जिन का शिव जी दिन रात भजन करते रहते हैं, या वो राम कोई और है? ऐसे अज्ञानी की तरह प्रश्न कर रहे हैं। तो अज्ञानी बनने में कई बार बड़ा लाभ रहता है। कई बार जब हम अपने आप को ज्ञानी विवेकी समझते रहते हैं तो कई बार हमारे अहंकार का पोषण होता रहता है और हम घाटे में रह जाते हैं। इस बात को सुनकर, उनके प्रश्नों को सुनकर याज्ञवल्क्य के ऋषि भी मुस्कुराते हैं कि हे भरद्वाज जी, आप ऐसे नहीं हैं। आप राम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका मर्म समझ गया। मैं आपका प्रेम, आपका स्नेह जो राम कथा में है, जो आपकी ममता राम चर्चा सुनने में है, वो मैं समझ गया। तात सुनहु सादर मन लाई, कहियो राम के कथा सुहाई। मन लगा करके सुनिए भरद्वाज जी, मैं राम जी की सुंदर राम कथा कहता हूं। तो आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हुए आप सभी से जो है मैं अवकाश लेता हूं और फिर इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम आने वाले दिनों में इस राम चर्चा को, इस राम कथा को, दोनों ऋषियों के संवाद को, जो उसमें प्रसंग आएंगे उनसे और हम भी राम रस लेंगे और अपने जीवन का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विशंभव भीर। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम सीताराम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।